पिछले वीडियो में हमने समसीमांत उपयोगिता नियम को समझाया था, उस पर चर्चा की थी। समसीमांत तुष्टिगुण उपयोगिता मतलब एक ही दोनों का है। समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत उपभोक्ता का संतुलन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बारे में बात की थी। आज इसको एक दूसरे तरीके से, डायग्राम तो वही होंगे लेकिन व्याख्या में थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो आप देखिए, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में ये तुष्टि गुण जहाँ लिख रहा है इसका मतलब उपयोगिता है, समझना है ना। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में समसीमांत उपयोगिता सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस नियम की सहायता से ही उपभोक्ता के संतुलन को समझाया जाता है। एक उपभोक्ता के पास निश्चित आमदनी होती है, सीमित आमदनी होती है, जिसको वह विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार वितरित करें, अर्थात विभिन्न वस्तुओं के क्रय के संबंध में उसकी संतुलन की स्थिति क्या होगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उपभोक्ता को विवेकशील माना जाता है, रेशनल है, जिसका अर्थ है कि वह उपयोगिता अथवा संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए बहुत सोच समझकर गणना करके एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु से करता है। मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को काम में लेता है, बहुत सोच समझ के कि पैसा किस तरह से खर्च करें। मान लीजिए कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को जिन वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है वे केवल दो हैं, एक्स और वाई। उपभोक्ता का व्यवहार दो बातों से प्रभावित होगा। एक तो वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और दूसरा वस्तुओं की कीमत है। मान लीजिए कि दोनों वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता के लिए निश्चित है, दी हुई है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम इस दशा में यह बताता है कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपए से प्राप्त उपयोगिता समान हो। अंतिम रुपए से प्राप्त उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता। अन्य शब्दों में उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। ये बात कह रहा है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। एक वस्तु पर व्यय किए गए मौद्रिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को उस वस्तु की एक इकाई से प्राप्त उपयोगिता को उसकी कीमत से विभाजित, सीमांत उपयोगिता को उसकी कीमत से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। या फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स, जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ई इक्वल वस्तु एक्स पर मौद्रिक व्यय का सीमांत उपयोगिता है। वस्तु एक्स पर मौद्रिक व्यय की सीमांत उपयोगिता है, यही बात कह रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर वस्तु एक्स पर, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वस्तु एक्स से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, और प्राइस ऑफ एक्स वस्तु एक्स की कीमत है। इस प्रकार समसीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा इस तरह से हम कर सकते हैं कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो। अतः उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जबकि कब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो समीकरण दिखाया था वही है, या फिर ऐसे मान ली ये वाला। उपभोक्ता वस्तु एक्स की
अब यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा उपभोक्ता वस्तु x की OH तथा वस्तु y की OK मात्रा खरीद रहा हो, ये डायग्राम में कहा है। या अगर समीकरण के रूप में कहेंगे तो ये वाली शर्त है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई प्राइस ऑफ x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, वस्तु y की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर हो x और y की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों के अनुपात के, और ये बराबर हो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के। ये बात कही है, यही बात हमने पीछे अभी कही थी। उपभोक्ता संतुलन के लिए देखिए आप, ये स्थिति आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी अगर वो खरीद करता है तो इससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। यहाँ अगर डायग्राम में, वही डायग्राम जो मैंने वहाँ लिया था, वही डायग्राम है यहाँ, इसी से एक तरह से मैंने लिया था। इसको आप ऐसे देखिए, अब यहाँ तो बिल्कुल सटीक आ गया आपके पास। इसका मतलब यहाँ तोड़ दिया है, यानी इस नीचे जो है अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो उसका ये जो है 2 को गायब कर दिया, 1 2 को, तो इसलिए ऐसा है। x अक्ष पर वस्तु x की मात्रा और y अक्ष पर वस्तु x की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात लिया है, ठीक है। और इससे वो जो सारणी जो हमने ली थी उसी सारणी को इसने काम में लिया है। मान लीजिए कि इसका जो वक्र है सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात वो ये आता है। यहाँ पर अगर उपभोक्ता वस्तु x की 6 इकाई का उपभोग कर रहा है और इसकी बजाय वो 5 इकाई मतलब 6 इकाई का उपभोग कर रहा है, तब तो वो संतुलन में है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले उदाहरण में हमने लिया था कि वस्तु x की कीमत 24 रुपया, वो उपभोक्ता की कुल आमदनी 24 रुपया है और x की कीमत 2 रुपया प्रति इकाई है और y की कीमत 3 रुपये प्रति इकाई है। तो ऐसे में उसकी सीमांत उपयोगिता और दोनों ही वस्तुओं की दी हुई थी, तो उनसे हमने सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं के लिए निकाली थी, जिसमें एक सारणी जो बनी थी उस सारणी से ये वक्र बने। अब अगर उपभोक्ता वस्तु, उस सारणी में हमने पाया था कि उपभोक्ता वस्तु x की 6 इकाई खरीदता है तो वो 5 यूटिल्स के बराबर, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 यूटिल्स के बराबर होगी, और साथ में वस्तु y की 4 इकाई खरीदने पर भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 5 यूटिल्स के बराबर होगी। यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को वो बराबर कर रहा होगा यदि वस्तु x की 6 इकाई खरीदता है और वस्तु y की 4 इकाई खरीदता है, ठीक है। अब अगर वो ऐसा ना करना चाहे और वो चाहे, वो सोचे कि मैं x की भी 5 इकाई खरीद लूँ और y की भी 5 इकाई खरीद लूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ़र्क पड़ेगा, इस बात को यहाँ दर्शा रहे हैं। फ़र्क ये पड़ेगा कि वो 6 इकाई की बजाय 5 इकाई खरीदना चाहता है तो इतना जो हिस्सा है उसे छोड़ना पड़ेगा, उपयोगिता इतनी उसे त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो ये नुकसान हुआ उपयोगिता का, उसे कितना ABCH के बराबर उपयोगिता का लॉस हुआ। और वाई वस्तु का उपभोग वो बढ़ा रहा है, 1 इकाई ज़्यादा खरीदना चाह रहा है, 5 इकाई वाई खरीदना चाह रहा है, यहाँ पे भी 5 खरीदी, यहाँ पे भी 5 खरीदना चाह रहा है। तो वाई वस्तु से जो उपयोगिता उसे मिल रही थी वो उपयोगिता थी ये वाली पहले जब 4 इकाई खरीद रहा था, लेकिन अब जब 1 इकाई ज़्यादा खरीद रहा है तो उसे ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी स्वाभाविक रूप से। कितनी? इतनी उपयोगिता उसे मिलेगी। फ़र्क कितना पड़ा है? इतनी तो उसे पहले ही मिल रही थी, यहाँ तक तो ये वाला हिस्सा नया मिल रहा है, पहले नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है 1 इकाई ज़्यादा खरीदने पर, तो इतना उसे फ़ायदा हो रहा है। अब देखिए, इतना नुकसान है और इतना फ़ायदा है। ABCH ग्रेटर देन KEFL, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा
कम है। जब नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है तो क्या संतुलन की स्थिति है? ये अच्छी स्थिति है, विवेकपूर्ण स्थिति है? नहीं, विवेकपूर्ण स्थिति ये होगी कि वो x वस्तु की 6 इकाई खरीदे और y वस्तु की 4 इकाई खरीदे। यहाँ वो 2 शर्तें पूरी कर रहा है। पहली चीज़ तो है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं के लिए बराबर हो जाती है। दूसरी है कि वो अपनी कुल आमदनी को खर्च कर देता है। ये 2 बातें यहाँ पूरी हो रही, ठीक है। तो संतुलन के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम की शर्त को हम 3 तरीके से बता सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पहला तो ये कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा यदि वे सभी वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता और कीमतों के अनुपात को बराबर कर रहा हो। इसमें भारित शब्द कहा है तो उसका मतलब ये है, कीमतों से भार दिया गया है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू डॉट 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 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन बाई प्राइस ऑफ एन, यदि एन वस्तुएं उपभोग कर रहा है और ये बराबर हो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के। पहली चीज़, पहला तरीका तो यह है, पहली विधि तो यह है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब वह वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात को, वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता, एक्स वस्तु का सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता, तो एक दूसरे से अनुपात हो गया नहीं, एक्स वस्तु से वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अनुपात। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात को उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर करता हो। वस्तु एक्स की कीमत का वस्तु वाई की कीमत से अनुपात है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। और अगर वस्तु एक्स वाई जेड 3 है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अनुपात, और वाई वस्तु की कीमत और जेड वस्तु की कीमत का अनुपात, ठीक है, इस तरह से। और तीसरी शर्त कि वे की सीमांत उपयोगिता, ये विधि है, तरीका है कि वे की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए बराबर हो। वे की सीमा मतलब वो ये देखिए घूम फिर के बात कह रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी बाई प्राइस, किसी वस्तु पर वे के रुपए की या मुद्रा की अंतिम इकाई या मुद्रा की एक इकाई खर्च करने पर मिलने वाली मुद्रा की एक इकाई के व्यय से या खर्च करने से मिलने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात है। किसी वस्तु पर व्यय किए गए रुपए के सीमांत तुष्टिगुण का माप है, इसलिए उपभोक्ता संतुलन में होगा जब विभिन्न वस्तुओं पर व्यय किए गए अंतिम रुपए का सीमांत उपयोगिता समान हो सभी वस्तुओं के लिए। तो ये जो शर्तें हैं, और साथ में देखिए इसमें एक और बात है जो मैं पहले भी कह रहा था कि कुल खर्च कुल आमदनी से अधिक ना हो ना ही कम हो, पूरी तरह से वो अपनी आय को खर्च कर दे। तो ये हमारी मान्यता में भी होगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो समसीमांत उपयोगिता नियम की पालना कर रहा है, मतलब उपभोक्ता संतुलन में होगा, ठीक है। दोनों ही वीडियो एक ही बात कह रहे हैं। फ़र्क यह है कि इसमें डायग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्रिंटेड है, वो डायग्राम हाथ का है, तो उसमें जो ये डिस्टेंस है, ये जो एरिया है, वो बहुत स्पष्ट रूप से उसमें नहीं आता। यहाँ बहुत साफ पता लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, ये ज़्यादा है ये कम है, नुकसान ज़्यादा फ़ायदा कम। तो इसलिए मैंने ये दोनों ही दो समसीमांत उपयोगिता नियम को दो वीडियो के माध्यम से दर्शाया है, दिखाया है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।